प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। पवित्र शास्त्र बाइबल संबंधी शिक्षाएं, इस अध्ययन श्रृंखला में मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। इस अध्ययन के तीसरे भाग में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल कैसे अस्तित्व में आई, इस विषय को समझने के लिए कोशिश करेंगे। इस विषय को समझने के लिए हमें 3 शब्दों को समझना बहुत ही आवश्यक है। पहला शब्द है प्रकाशन या प्रकटीकरण, जिसे रेवलेशन कहते हैं। दूसरा शब्द है प्रेरणा या इंस्पिरेशन। और तीसरा शब्द है प्रतीपन या रोशनी डाला जाना, जिसे इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये तीनों के अभाव में किसी भी पापी का उद्धार नहीं हो सकता, और ये तीनों के अभाव में किसी भी संतों का पवित्रीकरण नहीं हो सकता। ये तीनों के द्वारा ही हम बाइबल के अस्तित्व की सच्चाई को समझ सकेंगे। अब तक अज्ञात एक बात को जब प्रकट किया जाता है और छिपी हुई बात जब प्रकाश में लाया जाता है, उसे प्रकटीकरण या प्रकाशन या रेवलेशन हम कहते हैं। परमेश्वर ने अपनी वचनों को 39 से अधिक लेखकों को प्रकट किया, और उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रकाशनों को अपने जीवन में पाया। उन प्रकट प्रकाशनों को उसी प्रकार जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही लिखित रूप देने के लिए उन लेखकों को परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दिया, और उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उन 66 पुस्तकों की रचना किया। यह प्रेरणा या इंस्पिरेशन है। इसलिए यह पुस्तक बिना किसी त्रुटि के लिखा गया और हमारे हाथों में है। परंतु जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, शैतान और हमारी पाप के स्वभाव परमेश्वर के वचन जिसमें कोई त्रुटि नहीं है उसको समझने में बाधाएं उत्पन्न करता है। इसलिए परमेश्वर का वही आत्मा जिसकी प्रेरणा से यह पुस्तक लिखा गया या रचा गया, हमें प्रतीपन या इल्यूमिनेशन के द्वारा, अर्थात हमारे हृदयों में, हमारे मनों में प्रकाश डालने के द्वारा हमें पवित्र शास्त्र का समझ प्रदान करता है। उसे हम इल्यूमिनेशन या प्रतीपन, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में होती है, कहते हैं। परमेश्वर के सिद्ध और अनमोल वचन हमारे जीवन में अमल होने के लिए प्रकाशन, प्रेरणा और प्रकाश डाला जाना, इन तीनों प्रक्रियाओं का अहम भूमिका है। प्रेज द लॉर्ड। संक्षिप्त में कहूं तो प्रकाशन से परमेश्वर की बातें मनुष्यों पर प्रकट किया जाता है, और उन प्रकट किए हुए बातों को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मनुष्य लेखों पर लिखा जाता है, और उन लिखी हुई बातों को पवित्र आत्मा के प्रतीपन के द्वारा उन लेखों से हमारे दिलों तक पहुंचाया जाता है। इसलिए बाइबल कहती है, रोमी की पत्री 11 अध्याय 33 से 36 तक प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उससे कुछ दिया है जिसका बदला उससे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है।
उसकी महिमा युगान युग होती रहें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे मित्रों, पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के लिए हमें दिया गया है। और हम तक पवित्र शास्त्र को पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने प्रकाशन, प्रेरणा और प्रकाश डाला जाना, इन तीनों प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करते हैं। अब हम सबसे पहले प्रकाशन के विषय में कुछ और बातों को ध्यान देंगे और हम अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अपने आप को और अपने वचन को मनुष्यों पर अर्थात उन लेखकों पर प्रकट किया। कम से कम 3 बातों को हम पवित्र शास्त्र बाइबल से अध्ययन कर सकते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी बातों को, अपने वचन को मनुष्यों पर प्रकट किया। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसका 1 वचन में हम पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार पढ़ते हैं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से तोड़ा तोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया। सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने अपने प्रकाशन देने के लिए जरिया बनाया, वो है परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मनुष्यों पर अपनी बातों को प्रकट किया, या उन पवित्र शास्त्र के लेखकों पर अपनी बातों को प्रकट किया या उनका प्रकाशन दिया। परमेश्वर ने अपने प्रकाशन अपने वचन के द्वारा उनको देने के लिए कई बार हम बाइबल में पढ़ते हैं, स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी बातों को उन पर प्रकट किया। जैसे हम उत्पत्ति के पुस्तक 18 अध्याय में अब्राहम से परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा बात किया। दानियल के पुस्तक 9 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, दानियल नबी को परमेश्वर की बातें प्रकट करने के लिए स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने अपना संदेश भेजा। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय में और 2 अध्याय में हम ऐसे अनेक उदाहरणों को पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं, जहां पर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा अपने वचन को परमेश्वर ने मनुष्यों पर प्रकट किया। और साथ में परमेश्वर अपने वचन को मनुष्यों पर प्रकट करने के लिए कई बार स्वप्नों को और दर्शनों को भी इस्तेमाल किया। इस बात को हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। यूसुफ को, दानियल को और नए नियम में कई बार पौलुस को, हम कई उदाहरणों को देखते हैं जहां पर परमेश्वर ने स्वप्न और दर्शनों के द्वारा भी अपने वचन को, अपने प्रकाशन को मनुष्यों पर प्रकट किया। उसके अलावा हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप में अपने शब्द के द्वारा मनुष्यों से बातें की। उत्पत्ति के पुस्तक 1 अध्याय 28 और 29 जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य से बातें किया, व्यक्तिगत रूप में बातें की, आदम से बातें किया। जब हम उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय 6 में पढ़ते हैं, कैन से परमेश्वर ने बातें किया। उत्पत्ति 6:13 में हम पढ़ते हैं, नूह से परमेश्वर ने बातें किया। उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया। आगे हम निर्गमन के पुस्तक में पढ़ते हैं, मूसा से परमेश्वर ने आमने सामने बातें किया सीनै पर्वत पर। आगे हम यहोशू से परमेश्वर बात करते हुए हम पढ़ते हैं, सामुएल नबी से, एलिया नबी से, आगे भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा बातें किया। हम इन बातों के वर्णन को पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं और हम इसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा, अपने वचन के द्वारा सबसे पहले अपना प्रकाशन मनुष्यों को दिया।
परमेश्वर की उन गुप्त बातों को, उन छिपी हुई बातों को परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा, अपने बोली के द्वारा मनुष्यों पर प्रकट किया। दूसरा, परमेश्वर ने कैसे अपना प्रकाशन मनुष्यों को दिया। परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा या इस प्रकृति के द्वारा अपनी बातों को मनुष्यों पर प्रकट किया। रोमियों की पत्री पहला अध्याय उसके 19 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, बाइबल इस प्रकार कहते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने आप को इस सृष्टि के द्वारा प्रकट किया। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 19 उसका पहला वचन पढ़ते हैं, बाइबल इस प्रकार कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपनी बातों को सृष्टि के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा प्रकट करते हैं। मनुष्य को परमेश्वर इस सृष्टि के द्वारा प्रकाशन दिया। तीसरा, कैसे परमेश्वर ने इस अंतिम दिनों में अपना प्रकाशन मनुष्यों को दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 18 वचन जब हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उससे प्रकट किया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर को इस संसार में मनुष्यों पर प्रकट किया। इसलिए इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय दूसरा वचन कहता है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना प्रकाशन अपने वचन के द्वारा या अपने बोली के द्वारा मनुष्यों पर प्रकट किया, और दूसरा, परमेश्वर ने अपने प्रकाशन इस सृष्टि के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा मनुष्यों पर प्रकट किया। तीसरा, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों पर अपना प्रकाशन प्रकट किया। मैं विश्वास करता हूं आज इस अध्ययन के द्वारा आप इस बात को समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने कैसे पवित्र शास्त्र बाइबल हम तक पहुंचाया और कैसे परमेश्वर ने प्रकाशन के द्वारा हम तक अपने वचन को पहुंचाया। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दें। इस अध्ययन श्रृंखला में हमारे साथ बने रहें ताकि हम पवित्र शास्त्र संबंधी इन शिक्षाओं को और अधिक समझ सकें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।